बहुत बहुत धन्यवाद संचालक साहब। चक्रवर्ती सम्राट अशोक सेवा समिति के तत्वाधान में आज संविधान के निर्माता रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 133वें जन्मदिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं पूरे संचालक समिति का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूं। मेरे पास नाम की सूची नहीं है तो मैं नाम लेने में असमर्थ हूं, लेकिन अध्यक्ष जी, महासचिव जी, उपाध्यक्ष जी और संपूर्ण कमेटी जिसने आज बाबा साहब का कार्यक्रम आयोजित किया है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। मेरे सामने हमारे सहयोगी बड़े भाई ब्रजकिशोर विश्वकर्मा जी बैठे हैं, मेरे छोटे भाई उदय प्रताप मिश्रा बबलू जी बैठे हैं जो आपके पड़ोसी भी हैं, और मेरे सामने दिनेश जी बैठे हैं जो हमसे बहुत समय से परिचित हैं और लोग भी मुझसे परिचित होंगे। बाबा साहब जब देश आज़ाद हुआ, क्योंकि कब जन्म हुआ, कब निर्माण दिवस मनाया गया, ये सब लोगों ने बहुत बताया। कुछ बातें चूँकि संचालक महोदय का आदेश भी हुआ है कि बहुत सूक्ष्म बात रखनी है, तो मैं बहुत सूक्ष्म रखूंगा। जब देश आज़ाद हो गया, पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, तो बाबा साहब अंबेडकर भी प्रथम कानून मंत्री बने और उन्होंने इकोनॉमिक्स, कानून की बहुत अच्छी पढ़ाई की थी। उस जमाने में शायद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ही इकोनॉमिक्स में पीएचडी की होगी। और अभी मेरे मित्र यहाँ बोल रहे थे, बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ बताया कि वो संसद गए, दोबारा नहीं पहुंच पाए, फिर गए। फिर जब बाबा साहब संसद पहुंचे तो उन्होंने हिंदू कोड बिल की बात की। हिंदू कोड बिल का मतलब था विवाह और जातीयता, सामाजिकता, छुआछूत से दूर, ऊंच नीच से दूर। जब उन्होंने हिंदू कोड की बात की और नेहरू जी ने उसमें जब उनका साथ नहीं दिया, तो उन्होंने संसद छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया। उस जमाने में संसद छोड़ना, सांसद का पद छोड़ना, कानून मंत्री का पद छोड़ना बहुत बड़ी बात थी। बाबा साहब ने वो काम किया, हमारे और आपके लिए उन्होंने वो काम किया। और इसके बाद संसद छोड़ने के बाद उन्होंने उस विषय पे बराबर काम किया, बराबर काम किया। छुआछूत को कम किया, संविधान में ऐसी ऐसी बातें जोड़ी जो आज भी हमको आपको पैरेलल बैठाने का काम कर रही है। शायद बाबा साहब ड्राफ्टिंग न किए होते तो संविधान में हो सकता ऊंच नीच का भेदभाव बना रहता। जो कमेटी रही होगी पंडित राजेंद्र प्रसाद जी की, उन्होंने भी तो सोचा होगा कि बाबा साहब को ड्राफ्टिंग सौंपी जाए। देखिए जीवन में कितने कठिन क्षण आते हैं। उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, जो उस समय उत्तर प्रदेश में था। बंटवारे में वो कट के वहां हुआ। बाबा साहब ने उस जमाने में मध्य प्रदेश और बिहार के बंटवारे की बात की थी, जो अब आके छत्तीसगढ़ बना। उस जमाने में उन्होंने ये बात की थी कि ये अलग हो जाने चाहिए। बहुत ज्यादा क्षेत्रफल है,
विकास नहीं हो पाएगा। दूरदृष्टिता देखिए बाबा साहब की। इसके बाद वो मिडिल में थे, उनकी माताजी एक्सपायर हो गए। इंटरमीडिएट पहुंचे, पिताजी एक्सपायर हो गया। लेकिन इसके बाद भी हम आप आज उनको नमन करते हैं। तो यही संघर्ष है बाबा साहब से, सबको यही सीखना है। हमारे युवा साथियों को, भाई बहनों को बाबा साहब से बहुत कुछ सीखना है। अभी मेरे भाई ने बताया कि अगर चपरासी नहीं आता था तो पानी पीने को नहीं मिलता था। आज अगर हमको 1 घंटे विद्यालय में पानी नहीं मिले तो हम विद्यालय छोड़ देंगे, माँ बाप से लड़ जाएंगे। लेकिन उन्होंने विद्यालय नहीं छोड़ा, पानी नहीं पिया, प्यासे बैठे रहे। किसके लिए? हमारे आपके लिए। उनकी दूरदृष्टिता थी, मैं प्यासा रहूंगा, मैं अपमान सहूंगा, तभी सबको सम्मान दिला पाऊंगा। आज बाबा साहब ने हमको आपको सम्मान दिला दिया है। हमको आपको हक की लड़ाई लड़ने की दिशा दिखा दी है। बाबा साहब के अनुयायी बनिए। बुद्ध जी की प्रतिमा की जो पहली पेंटिंग थी वो बाबा साहब ने बनाई थी, जिसमें बुद्ध साहब की आंखें खुली हुई हैं। उससे पहले कोई ने पेंटिंग नहीं बनाई थी। अगर बनाई थी तो बुद्ध जी के पट्टी लगी हुई थी। उन्होंने क्यों खोला? जब आंखें ही हमारी बंद होगी तो हम देखेंगे क्या, हम समझेंगे क्या, हम बोलेंगे क्या? बाबा साहब की दूरदृष्टिता, संचालक महोदय का निवेदन मैं स्वीकार करते हुए अपनी बात को यही समाप्त करता हूं और पूरे समिति को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।